फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज करेंगे टीजीटी की प्रश्नोत्तरी, जिसमें टोटल 125 प्रश्न होंगे। 125 प्रश्नों की मैंने श्रृंखला शुरू किया था। आपके बीच मैंने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट डाला था, जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा था। आज करेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट। आइए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों, बताना चाहेंगे अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों में साझा जरूर कीजिएगा। आइए, फर्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नकारात्मक दृष्टि से शुरू हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। आइए, अयोध्या सिंह हरिऔध, सोहन लाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। तो सोहन लाल द्विवेदी जो है ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है। आइए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, मज़ेदार प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हम लेके आए हैं दोस्तों आपके बीच। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो तुलसीदास जी करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें प्रसाद मिलता नहीं प्रसाद। पंक्ति के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो ये कथन किसका है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी का। नेक्स्ट आगे देखेंगे। 3 नंबर का प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि को कविता द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई है? नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे। 3 नंबर में आप देखेंगे तो यह उपाधि दी गई है नाथूराम शर्मा शंकर को। ए नंबर सही होगा। आइए चौथा प्रश्न देखेंगे। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, अयोध्या सिंह हरिऔध। तो 4 नंबर में आप देखेंगे यह कथन है हरिऔध जी का। किसका है? हरिऔध जी का। डी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कार्यक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है? आपसे पूछा जा रहा है। चंद्रबरदाई, सरहप्पा, सूरदास, विद्यापति। आप सभी को पता होगा कि ये आदिकाल के कवि हैं, ठीक है। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है? 5 नंबर में आप ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पुराने कवि हैं सरहप्पा। बी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। मजेदार प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? हो सकता है आपके लिए नया प्रश्न हो, नोट डाउन करिएगा। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर नामवर सिंह, देशराज भाटा, डॉक्टर गुलाब राय। 6 नंबर में आप ध्यान दीजिएगा, तो यह है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास डॉक्टर गुलाब राय का। डी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आदिकाल का समय क्या है? तो 993 से 1318, 750 से 1050 तक, 1050 से 1375 तक, 768 से 1368 तक। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है आदिकाल का समय सीमा क्या है? किसी के थ्रू नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा। तो ये आपने ऑप्शन देख लिया, तो ये है आपका, आप ध्यान देंगे तो 7 आदिकाल का समय क्या है? आपसे संवत में या ईस्वी सन में नहीं पूछा गया, आपसे सीधा पूछा गया है आदिकाल का समय क्या है, तो आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए, अच्छा प्रश्न है, बीसल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? आषाढ़, वैशाख, सावन, कार्तिक। अभी आपसे पूछा जाता है अगर पद्मावत
कब से शुरू होता है, तो वो आषाढ़ से शुरू होता है। लेकिन ऐसा ही कुछ प्रश्न देख रहे हैं, आषाढ़ पहले दिया है ऑप्शन में ताकि आप चकमा यहाँ पे खा जाए। लेकिन यहाँ से प्रश्न क्या पूछ रहा है, बीसल देवरासों का 12 मासा बिरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? खुमार रासो, वर्णरत्नाकर, राउरवेल, श्रावकाचर। अच्छा प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है खुमार रासो। ये आदिकाल के सभी रचनाएं हैं, आप इतना ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है, मतलब इस पे अपभ्रंश का प्रभाव नहीं के बराबर है। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रियप्रवास, सुरसागर, पृथ्वीराज रासो, कामायनी। तो पृथ्वीराज रासो इनके अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया? रैदास, लक्ष्मीचंद, रामानंद, श्रीचंद। उदासी संप्रदाय आपसे पूछा जा रहा है। 11 नंबर में देखेंगे तो श्रीचंद ने किया था। आगे चलेंगे। अच्छा प्रश्न है, रामचरितमानस का अंगी रस है। तो देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। रामचरितमानस सबसे पहले 7 कांड में है। कितने में है? 7 कांड है इसके। इससे अंगी रस पूछा जा रहा है। शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस। 12 नंबर को ध्यान दीजिएगा, इसमें शांत रस। वैसे आप सोचेंगे युद्ध हुआ है, वीरता दिखाया गया है, लेकिन अंगी रस पूछा जा रहा था, यहाँ पे शांत रस होगा। आइए आगे चलते हैं। गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? नाथुराम शर्मा शंकर, हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, पांडे, बेचन शर्मा उग्र। 13 नंबर का आप ध्यान दीजिएगा, नाथुराम शर्मा शंकर की यह रचना है। ए नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। कुछ ऐसा ही प्रश्न जैसे आपसे भी पूछा गया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है 1900 से 1918, 1900 से 1924, 1903 से 1918, 1968 से 1924। बताना चाहेंगे जब महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किए थे तो 1903 से 1918 तक ये उस पत्रिका का संपादन कार्य किए थे। एक प्रश्न आपको मिल गया। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है? तो 14 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो द्विवेदी युग का जो समय सीमा है 1900 से 1918। ए नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, पंक्ति के रचनाकार है। यहाँ पे पंक्ति के रचनाकार आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 ऑप्शन नीचे हैं, 2 ऑप्शन आपके पास में है। 15 नंबर का प्रश्न है, तो महादेवी वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, रामचंद्र उपाध्याय, सुभद्रा कुमारी चौहान। 15 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह पंक्ति है रामनरेश त्रिपाठी की। बी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, छायावाद को संस्कृति नवजागरण से संबंध किसने माना? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, पंत जी। 16 नंबर में ध्यान दीजिएगा। तो छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने माना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। सुख सागर के रचयिता हैं सुख सागर, नाभादास, सदा सुखलाल, दौलत राम, इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां के है रानी केतकी की कहानी। लेकिन यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है सुख सागर के रचयिता सदा सुखलाल है। बी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है? गंग कबीर, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, इंसा अल्लाह खां। 18 नंबर में आप ध्यान दीजिएगा तो राम प्रसाद निरंजनी को माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे देखिएगा 19 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक काल
कि किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो आप सभी को पता है द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। तो छायावाद में रहस्यवाद ज़्यादा पाया जाता है। अब आप देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, हृदय का मधुभार काव्यकृति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, पंत की, प्रसाद की, निराला की। तो यह किसकी पंक्ति है? बी नंबर सही होगा, यह पंत की पंक्ति है। एक मिनट ध्यान दीजिएगा 20 नंबर में, ठीक है, सॉरी। यहाँ से पूछा जा रहा है हृदय का मधुभार काव्य कृति है, किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का, पंत का, प्रसाद का, निराला का। तो हृदय का मधुभार आपसे पूछा जा रहा है। हो सकता है आपके लिए यह रचना नहीं हो, तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ए नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंत जी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट प्रश्न, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे स्वीकारा? श्रीधर पाठक, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा। 22 नंबर में आप देखेंगे तो श्रीधर पाठक को। किसको स्वीकारे हैं? तो श्रीधर पाठक को। क्योंकि जब शुक्ल जी की इतिहास ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो यह प्रश्न आप बहुत अच्छे से पाएंगे, बशर्ते आप पढ़िए तो सही। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया? रामदरस मिश्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 2 ऑप्शन अभी ऊपर है, तो इसका आंसर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। इनका भी साहित्य ग्रंथ आपके पास हो तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िए। संवेदना का विकास। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है, सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की? अच्छा प्रश्न है और हर बच्चे से बनेगा। सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की? महादेवी वर्मा, दिनकर, महाश्वेता, निराला। यह निराला जी की रचना है, डी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं? महादेवी वर्मा, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन, पंत। तो 25 नंबर के प्रश्न को आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो यह है सुमित्रानंदन पंत, डी नंबर सही होगा। क्या होगा? डी नंबर सही। आगे चलते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे? पुष्पदंत, सरहपा, धनपाल, राम सिंह। 26 नंबर में थोड़ा सा विचार करके आप लोग प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। राम सिंह क्या है? पाहुड़ दोहा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों जो निहारिये। पंक्ति है ठाकुर के, आलम की, बोधा की, घनानंद की। अच्छा प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। तो यह पंक्ति है किसकी? घनानंद की, डी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। ये प्रश्न अच्छा है। भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? 70, 50, 40, 10। आप बताइएगा। तो भारतेंदु ने कुल 70 रचनाओं की है, 70 रचनाएं, ठीक है। आगे चलिए 29 नंबर, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अभी मैंने अपने ये एक चीज़ पोस्ट किया था, तो कुछ ऐसा ही प्रश्न है। आप जाएंगे कम्युनिटी सेक्शन में, आपको मिलेगा, ध्यान दीजिए। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु, नागरी प्रचारणी, सरस्वती, चांद। तो 29 में आप देखेंगे तो यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, अमीर खुसरो, मुकुटधर पांडे। अच्छा प्रश्न है और रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो अमीर खुसरो, सी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रकृति चित्रण, वैसे तो प्रकृति चित्रण में सुमित्रानंदन पंत आएंगे, बहुत अच्छे से इन्होंने उत्तरांचल को लिया है अपनी हर रचनाओं में। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? द्विवेदी युग, गलती नहीं करने का। यहाँ पे 31 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह है श्रीधर पाठक, द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक। और आपसे पूछा जाएगा छायावाद में, तो ये आ जाएंगे सुमित्रानंदन पंत जी। आगे देखिए, निराला की जूही की कली उदाहरण है? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। तो 32 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह उदाहरण है मुक्त छंद की, क्योंकि मुक्त छंद
छंदों के बंधन से निराला ने कविता को मुक्त किया था। अब देखिए आगे 33 नंबर का प्रश्न है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई है, मतलब किसने प्रदान किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामनाथ लाल सुमन। 33 नंबर का प्रश्न है, यह नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। आगे चलेंगे। एकलव्य नामक कृति के लेखक है भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो यह है राम कुमार वर्मा, सी नंबर सही होगा। आइए अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता? एक तो होता है बृहत्त्रयी, एक होता है लघुत्रयी। बृहत्त्रयी में कौन कौन आता है? तो प्रसाद, पंत, निराला। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे लघुत्रयी में कौन आएगा भाई? देखिए इसमें तीनों वर्मा आते हैं। कौन आते हैं? तो ध्यान दीजिए, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रसाद। तो 35 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान दीजिए, तो ये प्रसाद सी किस में आएंगे? बृहत्त्रयी में आएंगे, है ना। आगे चलिए। शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। तो डी नंबर सही होगा। 36 नंबर का प्रश्न है, ये शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध है। आगे देखिए। हिंदी को संयुक्त प्रांत में कचहरियों की भाषा कब बनाएगा? ये बहुत बार प्रश्न रिपीट होता है, आप इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी डायरी में, ठीक है। तो हिंदी को संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। तो अब आप याद रखिए, हिंदी को संयुक्त प्रांत में कचहरियों की भाषा कब बनाई गई? तो सन 1900 ईस्वी में बनाई गई। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है आपके स्क्रीन पर। राजा शिव प्रसाद किस भाषा के समर्थक थे? आम फहम भाषा तथा नागरी लिपि, संस्कृत निष्ठ, उर्दू, अरबी फारसी बाहुल्य। ये हिंदी के कवि थे, लेकिन थोड़ा विवाद के घेरे में भी आ गए थे, है ना। इन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था। आप साहित्य इतिहास पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। आम फहम भाषा तथा नागरी लिपि। आगे चलेंगे। भूगोल हस्तामलक ग्रंथ के रचयिता हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फलोरी, नवीन चंद्र राय। 39 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे शिव प्रसाद सितारे हिंद की यह रचना है। आगे देखिए, हाँ ये देखिएगा, बहुत बार रिपीट होता है, खासकर यूजीसी नेट में आ रहा हो प्रश्न। इनमें से नाम, इसमें से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं चरपट, नागार्जुन चरपट जलंधर, जलंधर गोरखनाथ जड़ भगत, नागार्जुन हरिश्चंद्र गोरखनाथ, गोरखनाथ जड़ भगत हरिश्चंद्र। मतलब ये नाथ भी हैं और सिद्ध हैं। ऐसे 9 नाथों में कितने लोग ऐसे हैं जो नाथ में भी आते हैं, सिद्ध में आते हैं? यही प्रश्न आपसे है। तो ये इसका आंसर होगा नागार्जुन चरपट जलंधर, ए नंबर सही होगा, ठीक है। आगे चलिए। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती लिखे, उसके बाद इनको राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने प्रदान किया। तो यह राष्ट्रीय भावना है। कैसी भावना है? तो राष्ट्रीय भावना है। आइए 42 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। टोटल 125 प्रश्न हैं, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही बनवास, भारत भारती, पथिक, रसक रंजन। काव्य ग्रंथ नहीं है, याद रखिए काव्य ग्रंथ। 42 नंबर के प्रश्न में रसक रंजन, ठीक है। आगे चलिए। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा, रोला, गहनाक्षरी। 43 नंबर का प्रश्न है, तो ये रोला में लिखा गया है, सी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं। कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? ये प्रश्न बहुत मज़ेदार है, जब आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में, ठीक है, रामचंद्र तिवारी को, तो यह प्रश्न बहुत अच्छे से आपको मिलेगा, ठीक। 44 नंबर में ध्यान दीजिएगा। तो कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? राय प्रसाद पूर्ण, हरिओद, स्नेही, गिरधर कवि। 44 नंबर के प्रश्न में यह है स्नेही। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? अगर आपने प्रवृत्तियों को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इस प्रश्न में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय भावना बिल्कुल था, नीति और आदर्श ये भी था, क्योंकि द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला की कविता पे अश्लीलता का आरोप लगा के बाहर कर दिया था।
इतिवृत्तात्मकता ये भी था। मार्क्सवाद का नियम था क्या इसमें? 45 नंबर में आप ध्यान दीजिए, तो यही नहीं था। डी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से वीर काल नाम दिया? फिर से एक बार देखेंगे, हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीर काल नाम दिया? ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, मोहन अवस्थी। 46 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। दिनकर का पर्यायवाची है निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर। 47 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा तो प्रभाकर इनका पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतेंद्र युग की समय सीमा है। काफ़ी प्रश्न आप अच्छे पा गए। अभी आपने देखा आदिकाल का समय सीमा, इसके बाद आपने देखा द्विवेदी युग का समय सीमा, अब आप देख रहे हैं भारतेंद्र युग का समय सीमा। ठीक है, 1900 से 1920, 1857 से 1900, 1940 से 1900, 1948 से 1968। 48 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान दीजिए, तो ये होगा 1857 से 1900 ईस्वी तक। आइए आगे चलते हैं। साकेत का काव्य रूप है। ये साकेत कैसा काव्य है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है। 49 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो यह एक महाकाव्य है। कैसा काव्य है? महाकाव्य है। आइए आगे चलते। 50 नंबर हो गए। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। 50 नंबर में आप देखेंगे तो किसने किया? रामनरेश त्रिपाठी। अब देखिए 51 नंबर का प्रश्न है। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चलिए, ब्रजभाषा गद्य के पुस्तक सिंगार मंडन के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, विठलनाथ, वैकुंठमणि, नाभादास। 51 नंबर के प्रश्न को आप उत्तर दीजिएगा तो विठलनाथ है सिंगार मंडन के रचनाकार। नेक्स्ट, अच्छा है, संधि का एक प्रश्न, फटाफट आप लोग अपनी कॉपी में संधि को कीजिए और उत्तर बताइए। अविधन्य क्या लिया है? अविधन में सही संधि है अपधन ईंधन, अपधन ईंधन, आपधन इंध, अपधन ईंधन। मजेदार है ना? उत्तर दीजिए सभी लोग। ऐसे प्रश्न बहुत कम प्रैक्टिस सेट में आप पाएंगे। ठीक है, तो अप होगा क्योंकि अवि हो रहा है, तो अप धन ईंधन क्या है? बी नंबर सही होगा। 52 नंबर में याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। टीजीटी की यह प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पंत की कौन सी रचना महाकाव्य की श्रेणी में आता है? तो चिदम्बरा, परिवर्तन, लोकायतन, पल्लव। तो 1964 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। 53 नंबर को ध्यान दीजिएगा, तो लोकायतन का जो प्रकाशन वर्ष है 1964 है। महात्मा गांधी के जीवन पे इन्होंने यह रचना की हुई है। पंत जी बहुत प्रभावित थे जब बापूजी को गोली लगी थी। बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि होती है व्यंजन, विसर्ग, स्वर। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बद्धाक्षर बोला जा रहा है, अंतिम ध्वनि होती है, तो बताइएगा क्या होगा? 54 नंबर, यह होगा व्यंजन। हो सकता है आपके लिए नया प्रश्न हो, नोट कर लीजिएगा। परिवर्तन कविता संकलित है अनामिका में, चित्राधार में, पल्लवन में, सभी गलत है। 55 नंबर में, तो ये पल्लवन में परिवर्तन पल्लवन ऐसे करके याद करो, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, युग्मक ध्वनि, ध्यान दीजिए, युग्मक ध्वनि के उदाहरण है प्रसन्नता, संबल, प्राण, प्रकर्ष। 56 नंबर में, तो ये होगा प्रसन्नता। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न अच्छा प्रश्न है। पंत के किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है? चिदम्बरा, काला बूढ़ा चांद, परिवर्तन, लोकायतन। 57 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो इसी पे मिला है, लोकायतन पर। आगे चलिए, नेक्स्ट, हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी? अच्छा है ना प्रश्न, अनुनासिक पूछा जा रहा है, नासिका च अनुनासिक। ठीक है, ध्यान दीजिए, 4, 7, 3, इनमें से कोई नहीं। 58 नंबर में तो इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएंगे अनुनासिक में वर्णों की संख्या कितनी है। हम इसलिए प्रश्न को छोड़ रहे हैं ताकि आप जाके पढ़ाई करें और उसको खोजें। ठीक है, आगे चलिए। निराला की लंबी कविता नहीं है, अच्छा प्रश्न है ना। पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा,
शिवाजी के पत्र वनवेला 59 नंबर का प्रश्न है। तो आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि लंबी कविता पूछी जा रही है। तो राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है। पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ये भी है लंबी कविता। शिवाजी के पत्र भी है, राम की शक्ति पूजा, वनवेला इनकी लंबी कविता नहीं है। ठीक है, आगे चलें। प्रश्न कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? ठीक है, अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। टीजीटी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? सूरदास, गोविंद स्वामी, नरोत्तम दास, कुंभन दास। ठीक है, कौन नहीं है? तो 60 नंबर में आप बताइएगा कि नरोत्तम दास नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। आगे चलिए। मनोविकार में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, गुण। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 61 में तो ये इसमें विसर्ग संधि है। मनःधन विकार, मनोविकार। नेक्स्ट, भाव का संधि विच्छेद है भोधन उक, भोधन उका, भौधनुक, इनमें से कोई नहीं। भाव पूछा जा रहा, अच्छा है ना। देखिए तो भौधन उक याद रखिएगा। आगे चलते हैं 63 नंबर के प्रश्नोत्तरी में। अच्छे प्रश्न है, प्रश्न पसंद आएगा तो दोस्तों में साझा कीजिएगा। देखिए, घनानंद किस बादशाह के आश्रित थे? औरंगजेब, आजम खां, आजम शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह। 63 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए यह मोहम्मद शाह रंगीला जिसने इनका हाथ कटवा दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिए। पपिहा जब पूछिए पीऊ कहाँ, समस्या पूर्ति किस कवि ने की थी? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, गोविंद गिल्ला भाई, दुर्गा दत्त व्यास। 64 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे यह प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। अब देखिए अच्छा प्रश्न है। बहादुर शब्द है अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की। 65 नंबर के प्रश्न को आप उत्तर दीजिए। तो बहादुर शब्द कैसा शब्द है? यह तुर्की शब्द है। ठीक है, तुर्की शब्द। आइए आगे चलते हैं। निराला के दर्शन प्रधान रचनाएं हैं विधवा, विक्षोभ, पंचवटी प्रसंग, आवाहन। 66 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो पंचवटी प्रसंग इनका दर्शन प्रधान रचना है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है? रचना और रचनाकार मिलाइए। सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। अतिमा किसकी है? गुंजन, निशीत, कानन कुसुम। 67 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा। 67 नंबर में क्या होगा? तो आइए मिलान करते हैं, इसको छोटा करेंगे तभी स्क्रीन पे आ पाएगा। ध्यान दीजिए। 67 नंबर में आप याद रखिएगा। तो अतिमा किसका है? तो अतिमा है 67 नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग एक विशेष रूप से ध्यान दे के करिएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। ये देखिए अतिमा किसका है? तो पंत का है। और गीत गुंजन किसका है? निराला का है। आप देखेंगे सी में। ठीक है, तो निशीत किसका है? रामकुमार वर्मा का है। कानन कुसुम किसका है? मुकुटधर पांडे का है। इस हिसाब से आप देखेंगे 2, 1 और आपका आ जाएगा 3 और 4। 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विठलनाथ का शिष्य नहीं है। तो वल्लभाचार्य ने अष्टछाप की स्थापना की थी। विठलनाथ ने, सॉरी, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य लिए थे और 4 शिष्य विठलनाथ के थे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनके शिष्य नहीं हैं। तो एक आप याद रखिएगा, अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। 4 कवि विठलनाथ के थे और 4 कवि वल्लभाचार्य के। 8 कवि को मिला के अष्टछाप की स्थापना हुई। अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कौन से कवि नहीं है। 68 नंबर में ध्यान दीजिएगा। तो CCGN, ऐसे एक ट्रिक हमें याद है, CCGN। अब याद रखेंगे C से चित स्वामी और G से गोविंद स्वामी, N से नंद। तो यहाँ पे कौन नहीं है? परमानंद, ये नहीं है ना। आगे चलते हैं, आगे चलिए। नेक्स्ट, पुर्तगाली शब्द बताइए। तोप है, मील है, परात है,
तुर्की है। 59 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो परात पुर्तगाली, प से परात, प से पुर्तगाली। 69 नंबर के प्रश्न में आइए अब चलेंगे 70 नंबर के प्रश्न में। परोपकार किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़, यौगिक, रूढ़ शब्द है या इनमें से कोई नहीं। 70 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे यह एक यौगिक शब्द है। क्या है? पर धन उपकार से मिलकर जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया है? अब याद, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हर्मिट, द ट्रेवलर, डिटर्जेंट विलेज, उपयुक्त सभी। हमें लगता है तीनों का इन्होंने अनुवाद किया हुआ है। ठीक है, हमें लगता नहीं है। ठीक है, डी नंबर सही है। आइए, जब इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडली या संकलित है। यह रचना किसकी है? देख रहे हैं, स्वदेशी कुंडल, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गिरधर कवि। 72 नंबर के प्रश्न को आप देखिएगा तो ये है राय देवी प्रसाद पूर्ण की। आप देखिए, अच्छा प्रश्न है और ये समाज से प्रश्न है। बताना चाहूँगी कि यह 125 प्रश्न पूरी सिलेबस को कवर किया हुआ है और अच्छे प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। गौशाला में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, दिगु और संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ पे देखेंगे आप तो ध्यान दीजिएगा, गौशाला गाय के लिए शाला, ठीक है, गायों के लिए शाला, गौशाला, यह संप्रदान तत्पुरुष है। आगे चलिए, जयशंकर प्रसाद की कृति, किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था? ये भी प्रश्न अच्छा है। प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना आंसू। 74 नंबर में आप फटाफट उत्तर दीजिएगा तो यह है प्रेम पथिक, ए नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र तिवारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर यह प्रश्न है। बिना पलक या निमीष गिराए के लिए एक वाक्य है? एकटक, अपक, निमेष, इनमें से कोई नहीं। 76 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे एकटक होगा। लगातार देखते रहना। ये 77 नंबर में हम आ चुके हैं। मुहावरा का एक अन्य नाम है वाग्धारा, वाग्य, रोजना मचा मुहावरा। तो मुहावरा का एक अन्य नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न अच्छा है। इसका दूसरा नाम है वाग्धारा। आप जब मुहावरा की कोई भी किताब पढ़िएगा हर जगह दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिन भी हूँ मैं रागिनी भी पंक्ति ली गई है। तो पढ़ने से समझ में आ रहा कोई एक महिला इसको लिखी हुई है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये रचना कौन सी है? 78 नंबर में ध्यान दीजिए। तो ये सांद गीत में है, निहार में, नीरजा में है, सभी गलत है। तो ये नीरजा की है। ठीक है, आगे चलिए, प्राची दिग्गज डर में पुष्कल रवि रेखा, पंक्ति है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, इनमें से कोई नहीं। 79 नंबर के प्रश्न में आप देखिएगा तो यह तुलसीदास की पंक्ति है। मतलब तुलसीदास की पंक्ति नहीं है, निराला ने एक रचना लिखा है तुलसीदास, क्योंकि ये तुलसीदास से ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक, बी नंबर सही होगा। आप देखिए, एकलव्य रचना है। कैसी रचना है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक। तो 80 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे यह एक प्रबंध काव्य है। अब चलेंगे 81 नंबर के प्रश्न को देखने का। आप देखिए, अच्छा ये भी प्रश्न अच्छा है। पंत को कौन सी रचना प्रगतिवादी है? युगवाणी, ग्रंथि, वीणा, गुंजन। वैसे तो छायावादी थे, लेकिन इनकी कौन सी रचना है जो प्रगतिवादी है? तो यह है युगवाणी, ए नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। देश प्रेम मोह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, पंक्ति है सत्यनारायण, कविरत्न, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी। 82 नंबर का एक मज़ेदार प्रश्न है। ठीक है, तो यह किसकी पंक्ति है? तो यह रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति है। बी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं अमीर खुसरो, श्रीधर पाठक, चंद्र बरदाई, हरिओद। 83 नंबर में आप ध्यान दीजिएगा तो यह हरिओद की एक रचना है। ठीक है, जो खड़ी बोली हिंदी की है।
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से मैं ज़रूर बताइएगा वो हरिओद की कौन सी रचना है, बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। बादल राग कविता कितने खंडों में विभक्त है? 5, 7, 6, 8। ऐसे बहुत सारे प्रश्न अब वर्तमान में बदलते पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। तो कविता संग्रह कितने खंड हैं, काव्य, ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेना चाहिए, है ना। 6 सी नंबर सही होगा। 6 खंड है। देखिए, जो केवल एक आँख वाला है उसे क्या कहेंगे? एकाक्षी, शुक्राचार्य, समदर्शी, मीनाक्षी। 85 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, उसे कहेंगे एकाक्षी। आगे चलिए। जिस स्त्री का पति परदेश हो उसे क्या कहेंगे? प्रवासिनी, विरहिणी, परदेशिनी, पोषित पतिका। 86 नंबर के प्रश्न में आप देखिएगा तो क्या कहेंगे? पोषित पतिका। नेक्स्ट, विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह वर्णन है? शिव सिंह का वर्णन है कीर्तिलता, पदावली, भू परिक्रमा, कीर्ति पताका। तो बताइएगा आप लोग 87 नंबर में। तो यह कीर्ति पताका है जिसमें शिव सिंह का वर्णन आया हुआ है। अब नेक्स्ट अच्छा प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नंदलाल वाजपेयी, डॉक्टर देवराज। कोई सा भी प्रैक्टिस सेट करेंगे, यह प्रश्न बार बार रिपीट होने वाला है, तो ध्यान दीजिए, यह नगेंद्र का कथन है। आइए, 89 नंबर का प्रश्न है, किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? पंत, प्रसाद, निराला, सूरदास। 89 नंबर का प्रश्न है, तो यह प्रसाद जी का नाम झारखंडी है। आगे चलिए। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, पंत, वियोगी हरि, निराला। 19 नंबर का प्रश्न है, तो यह पंत का कथन है, बी नंबर सही होगा। आइए, 91 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्नोत्तरी काफ़ी अच्छी लग रही होगी आपको, ये उम्मीद करते हैं। आइए, 91 नंबर का प्रश्न है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? भागवंती, प्रेम सागर, सदल मिश्र, भाषा योग वशिष्ठ। तो यही है इनकी डी नंबर सही होगा। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ। आइए आगे चलते हैं। रानी केतकी की कहानी की भाषा है खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, ब्रजभाषा, संस्कृत। अच्छा प्रश्न है ना, अभी तक आप पूछ रहे थे, आज से पूछा जा रहा था रानी केतकी की कहानी किसकी रचना? इंशाअल्लाह खां। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, ब्रजभाषा, संस्कृत। बदलते पैटर्न में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, खड़ी बोली की है। आइए आगे चलते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, तो अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग लेखकों ने अलग अलग माने हैं, यहाँ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 93 नंबर में लल्लू लाल, गोरखनाथ, रामप्रसाद निरंजनी, ज्योतिश्वर ठाकुर। 93 नंबर में बताइएगा आप लोग, तो ये मानते हैं गोरखनाथ को, मिश्र बंधु गोरखनाथ को गद्य लेखक का प्रथम कवि माना है। अब देखिए और अच्छा प्रश्न है, लल्लू लाल जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे, कहाँ के रहने वाले थे? बनारस, दिल्ली, आगरा, आरा। लल्लू प्रेम में पागल हो जाता है, ठीक है। ये है आगरा के रहने वाले थे। अभी पूछा जाता सदल मिश्र कहाँ के थे, तो सदल मिश्र कहाँ के थे? आप कमेंट में बताइएगा। आगे देखिए, हाँ नेक्स्ट प्रश्न बड़ा प्रश्न है, तो स्क्रीन पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय जैसा गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसा ही दोहा कहने से अपभ्रंश प्रचलित काव्य भाषा का गद्य समझा जाता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो कथन पढ़ते ही आप समझ गए होंगे यह कथन किसका है, तो यह कथन शुक्ल जी का है। सुकवि उपाधि किस कवि को दी गई थी? अंबिकादत्त, व्यास, गिरधर दास, जगन्नाथ दास, भगवान दीन। 96 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे तो यह जो है गिरधर दास जी का नहीं, गलत टिक लग गया, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये है अंबिकादत्त व्यास का, है ना। थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में कहीं कहीं गलतियां हो जाती, जैसी गलती मैंने किया दोबारा आप मत कीजिएगा। देखिए, सुकवि उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो यहाँ पे प्रश्न होगा अंबिकादत्त व्यास को। 96 नंबर। आइए आगे चलते हैं। साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब सम्मानित किया गया? आप समझ पा रहे हैं, साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने
हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया है? अच्छा प्रश्न है और मज़ेदार प्रश्न है। 1885, 1875, 1884, 1880। तो 97 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा थी अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। तो 98 नंबर के प्रश्न में आप देखिएगा तो यह खड़ी बोली, गद्य और पद्य दोनों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा किया अपने समय में, खासकर महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव लहर, कामायनी, झरना। 99 में आप देखेंगे झरना पहली रचना मानी जाती है। अब देखिए 100 प्रश्न आ गया। अब प्रश्नोत्तरी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? मतलब बातचीत शैली। 100 नंबर में याद रखिए। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला वर्मा जी हैं। तो ये निराला के हैं जो संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। अच्छा प्रश्न आ गया। गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस से माना? रसायन से, रासक से, रास से, राजसूई से। 101 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो तासी ने राजसूई से माना है। आइए आगे देखते हैं। मोहि साहब हसेव की कोहरही पंक्ति किस कवि की है? तो शेरशाह सूरी के समय में एक कवि थे जायसी। जायसी जी पहले चेचक की बीमारी हुआ करती थी, जिसमें उनके एक आंख चली गई थी चेचक में, ठीक है। चेहरे पे थोड़ा खुरदुरा चेचक की निशान भी थी। तो शेरशाह सूरी खिखिया के हंसा इनको बदसूरती पे। तो कवि ने बहुत अच्छी लाइन लिखी कि मोहि का हंसे कि कोहरे, मुझ पे हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पे हंस रहे हो। तो यह जायसी की पंक्ति है, ठीक है। 102 नंबर में। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? राजा भोज को, राजा मुंज को, सरहपा को, विद्यापति को। 103 नंबर में यह राजा मुंज को माना है। आगे चलिए। अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से कौन प्रसिद्ध था? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, राम सिंह। 104 नंबर में तो यह प्रसिद्ध है पुष्पदंत जी। बी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न। भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता हैं बिहारी देव, बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर। 105 में तो यह है देव की रचना है भवानी विलास। आइए नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? अच्छा प्रश्न है। प्रेमघन, अंबिकादत्त व्यास, सुमेर सिंह, प्रताप सिंह। 106 नंबर में याद रखिएगा तो ये प्रताप सिंह इस मंडल में नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1803, 1805, 1890, 1800। तो ये 1800 में हुई। डी नंबर सही है, ठीक है। आगे चलिए। हिंदी नई चाल में ढली 1873 कथन किसका है? तो इजी प्रश्न है, आप देखेंगे किसने की है। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के। 108 नंबर में। आगे चलिए। नेक्स्ट प्रश्न 109 नंबर के। अच्छा प्रश्न है, किसान के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिओं, जयशंकर प्रसाद। 109 में आप देखेंगे तो यह किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना है और अच्छी रचना है। आगे देखिएगा, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, भक्त माल। 110 नंबर के प्रश्न में आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह रचना किसकी है, ठीक है। आप देखें, कुछ प्रश्न आपके लिए भी छोड़ दें। गोरखनाथ के एक गुरु थे मसेंद्रनाथ, आदिनाथ, जलंधर, कोई नहीं। 111 नंबर में तो यह थे मसेंद्रनाथ। आगे देखिए। बुद्ध देव के बाद भारत का सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए कौन हुए? सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास, नंददास। तो यह तुलसीदास के लिए यहाँ उक्ति कही गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। सुधा निधि किस कवि की रचना है? सुधा निधि पूछा जा रहा है। तोस, रसलीन, चिंतामणि, याकूब खां। तो ठीक है, तो ये किसकी रचना है?
बताइएगा। तो यह है तोस की, सुधानिसी तोस की रचना है। मयंक महिमा के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी। तो किसकी है भाई? तो यह है बद्री नारायण प्रेमघन, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसको दिया था? गुप्त जी, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, गौरी दत्त व्यास, पंडित देवीदत्त शुक्ल। 15 नंबर में यही प्रश्न अभी झारखंड पीजीटी में भी आया हुआ था, तो पंडित देवदत्त शुक्ल। 115 नंबर का आंसर होगा डी। आगे चलिए। नेक्स्ट, कौन सी रचना रसखान की नहीं है? प्रेम वाटिका, सुजांश रसखान, दान लीला, पदावली। तो 16 नंबर के प्रश्न में देखेंगे 116, 16 से मतलब 116 में, तो पदावली विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? दत्ता, जकी, सुकवि, रसा। तो हो सकता है यहाँ आप कंफ्यूज हो जकी और रसा में, तो यहाँ डी होगा आंसर, रसा। ठीक है, जब उर्दू में लिखते थे तो रसा नाम से लिखते थे। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हरिओद सिंह उपाध्याय हरिओद को प्री प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मंगला पारितोषिक। यही प्री प्रवास है जो भी हमने पूछा था आपसे। ठीक है, तो इसलिए प्रश्नोत्तरी को थोड़ा पढ़ के और ढंग से करना चाहिए, ताकि कुछ प्रश्न तो आपकी प्रश्नोत्तरी में ही रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अजय सिंह हरिओद को प्री प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक, ग्रेमी अवार्ड, साहित्य अकादमी, नेहरू पुरस्कार। 118 नंबर में तो मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, अब देखिए, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, उदय शंकर भट्ट, सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी पहले उत्तर प्रदेश में इनका जन्म दिखाता था ना, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ तो ये उत्तराखंड में चले गए। माखनलाल चतुर्वेदी ये पैदा हुए एमपी में। अब आपसे पूछा जा रहा है, दो लोग बचे, मैथिली शरण गुप्त, उदय शंकर भट्ट। 119 में देखेंगे तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था चीरगांव में। एक कवि का चीरगांव में और जन्म हुआ है, हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। आकाश गंगा काव्य संग्रह है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती शरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट और राम कुमार वर्मा। 120 में तो ध्यान दीजिएगा, तो ये है राम कुमार वर्मा की है आकाश गंगा काव्य संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। रबर छंद, केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं के लक्ष्य करके कहा गया है? दिनकर, कुंवर बेचन, महादेवी वर्मा, निराला। डी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु, मतवाला, चांद, रूपाब। 122 नंबर में 122 नंबर में आप ध्यान दीजिएगा, तो यह हुई थी रूपाब में। डी नंबर सही होगा। आगे चलें। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका है मन्नू भंडारी, सुमन राजे, मतरी पुष्पा, नासिया शर्मा, तो सुमय राजे। इसका प्रकाशन सन 2003 में हुआ था। ठीक है, इस रचना का प्रकाशन 2003 में हुआ था। आइए नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधु विनोद ने माना है। इंशाअल्लाह खां गोरखनाथ और कवि गंग और चंद्रबरदाई। ठीक है, 124 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा, तो यह प्रश्न आज रिपीट हुआ है, पीछे भी पूछा गया था। नेक्स्ट, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों बताना चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और प्रैक्टिस के लिए आप अपने मित्रों को तो जोड़ ही सकते हैं, है ना। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? शुक्ल जी, नाभादास, रामचरण दास, किल्लदास। 125 नंबर में तो यह नाभादास ने कहा था कलिकाल का वाल्मीकि। आज के लिए बस ये रहे 125 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आएगा, मेहनत सार्थक समझ में आएगी, तो दोस्तों एक लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।